नमस्ते, कैसे हम सब लोग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्नेहा की सक्सेस स्टोरी है और इन्होंने टेलीपैथी की और सेम टू सेम कन्वर्सेशन जो ये बात करना चाहते थे, जो कम्युनिकेशन में बात को डालना चाहते थे, वो सेम टू सेम सामने वाले इंसान ने इनसे की है। तो जितने भी लोग इस डाउट में रहते हैं कि हम टेलीपैथी करें तो हम क्या बातें डालें, उन लोगों के लिए ये सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी है क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बताया है कि इन्होंने उसको कैसे किया है। हेलो शांभवी दीदी, स्नेहा हेयर। मैं आपके साथ अपनी टेलीपैथी की सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ में टेलीपैथी की, जो कि मेरी 7 साल से बेस्ट फ्रेंड है। हम दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया हैं। बस उसके साथ एक ही प्रॉब्लम है, वो कभी भी एग्ज़ाम को, रिज़ल्ट को, पढ़ाई को, करियर को, आगे ग्रोथ को, ये सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं करती है। वो सिर्फ रिलेशनशिप, मस्ती, मज़ाक ये सारी चीज़ों को ही डिस्कस करती है। तो मेरा मन किया कि 1 हफ्ते से मैं बाहर गई हुई थी और 1 हफ्ते से लेकर के अब तक उसकी बिल्कुल भी मेरी से बात नहीं हो पा रही थी। क्योंकि मैं बाहर गई थी और मैंने उसको कहा था कि इस बीच में मैं बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे घर में शादी है। और बस इसके बाद से लेकर के अब तक वो मेरा वेट कर रही थी कि मैं जब भी यहाँ पहुँचूँगी और मैं उसको ज़रूर से मैसेज या कॉल करूँगी। लेकिन इसके पहले ही रात को आते समय ट्रेन में ही मैंने अपनी फ्रेंड के साथ टेलीपैथी की और ये मैंने मैसेज किया उसको कि हम दोनों पढ़ाई की बात कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है अपनी आगे की लाइफ के लिए, मेरे साथ में आगे बढ़ने के लिए, अपनी पढ़ाई को आगे बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए। अब वो बहुत सीरियस है अपने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के और वो खुद ही मुझसे बात कर रही है। बिल्कुल सेम टू सेम ही वैसा हो गया। मैं जैसे ही पहुँची तो उसने ही मुझे वहाँ से कॉल कर दिया और कहा, "आ गई तू?" तो मैंने कहा, "हाँ, मैं आ गई, मैं तुझे खुद ही कॉल करने वाली थी।" तो उसने कहा कि, "हाँ, मुझे पता था कि आज तुम लोग आने वाले हो, लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं अभी आएगी, कब तक आएगी, इसलिए मैंने कॉल कर लिया।" और कॉल करने के बाद उसने जितनी देर बात की, उतनी देर सिर्फ़ पढ़ाई की बात की। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि आज के बाद तू मुझसे मस्ती-मज़ाक और ये सब बातें मत करना, क्योंकि मैं ये क्यों नहीं समझ पाई इतने सालों में कि पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पुश कर रहे हैं पढ़ाई-लिखाई के लिए और मैं कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तूने बहुत बार बोला, लेकिन हर बार मैंने तुझसे इस बात पर लड़ाई करके कई-कई दिन मुँह भी फुला लिया, जो कि मेरी गलती थी। आइंदा से कभी भी मैं मुँह फुलाऊँ और तुझसे पढ़ाई की बात ना करूँ, तो तू मुझे चिल्ला करके बोलना और मेरा ये पूरा वॉइस रिकॉर्ड कर ले और मुझे उस दिन सुनाना और ये बोलना कि मैं कितनी झूठी इंसान हूँ। ऐसी-ऐसी बातें उसने की, मैं एकदम हैरान ही रह गई कि ये क्या बोल रही है। यही सब कुछ तो मैं रात को सोच कर के ट्रेन में आई हूँ और आते के साथ ही मुझे ये कॉल इसकी तरफ से ही आता है और सेम टू सेम बात भी यही करती है। मैं सच में बता नहीं सकती, पिछले 7 सालों में मैंने उसको कभी भी पढ़ाई की अपनी तरफ से बात करते हुए, अपने फ्यूचर के बारे में इतना सीरियस होते हुए, हम दोनों की फ्रेंडशिप को कभी आगे के फ्यूचर के साथ और अच्छे करियर के साथ जोड़ते हुए कभी नहीं देखा। लेकिन इस पूरी बातचीत में यही हुआ और रात को हम दोनों आइसक्रीम खाने के टाइम पर मिले भी। उसने आइसक्रीम खाते समय भी यही बोला, "मुझे नहीं पता मैं इतना सीरियस-सीरियस क्यों बात कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं जैसे अभी तुझसे बात कर रही हूँ, ऐसे ही रहूँ अभी आगे। मुझे सच में सीरियसली अपने आप को कुछ बनाना है, मम्मी-पापा को दिखाना है और कुछ करके ही दिखाना है।" रात को ही मेरे मन में ये ख़्याल आया था और मैं हैरान रह गई कि रात को ही तो मैंने इसको मैसेज किया था और उसको वो मैसेज पहुँच भी गया। शायद इसलिए ये इतना जल्दी हुआ कि हम दोनों के बीच में बिल्कुल भी रेज़िस्टेंस नहीं है। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, इतने आसानी से टेलीपैथी कैसे करें, आपने ही सिखाया है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। देखिए, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो इंस्टेंटली तुरंत रिजल्ट्स आते हैं। अगर कुछ नेगेटिविटी नहीं है, आप दोनों ऐसे अलग नहीं हुए हो, इनके बीच में हमें ज़रा सा भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस है तो मैं कहूँगी पहले खुद को हील करें, रिलेशनशिप को हील करें, सारी चीज़ों को ठीक-ठाक करें एंड देन आप जब टेलीपैथी करते हैं तो अगर काफ़ी टाइम तक भी आपकी बात नहीं हुई है ना, तो हो जाती है। लेकिन उसका आपका शांत होना, आपका रिलैक्स होना, आपका हील्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन इनके आप केस में देखेंगे, पहली बात तो रेजिस्टेंस नहीं है।
दूसरी चीज़, इन्होंने जो भी रात को सोचा था कि वो मुझसे ये बात कर रही है, वो मुझसे यही बात कर रही है, वो मुझे यही मैसेज दे रही है। सामने से उस लड़की ने ही इनको कॉल किया, उस लड़की ने ही जो कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है, जिसने कभी 7 सालों में उस टॉपिक की चर्चा ही नहीं करी है। अगर करी भी है, जबकि वो खुद ही बोल रही है कि मैंने नहीं करी है, और अगर करी भी है तो हवा में उड़ा दी है। आज वो इतनी सीरियस हो गई और सीरियसली उसने उसी टॉपिक को डिस्कस किया। वाओ! एक तो आप जैसी सहेली जो इस चीज़ को लेकर के उसको सीरियस बना रही है, मैं तो आपकी भी तारीफ़ करूँगी कि हैट्स ऑफ टू यू स्नेहा, कि आप 7 ईयर्स से उसके साथ हैं और उसके बावजूद भी आपने उसकी ही ग्रोथ के लिए डिस्कशन मैनिफेस्ट किया। थैंक यू सो मच डियर, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर की। मुझे सच में आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी और थोड़ी डिफरेंट भी लगी, क्योंकि एज इट इज सेम टू सेम कन्वर्सेशन, वो भी उनकी खुद की ग्रोथ को लेकर के ही, जो वो खुद नहीं सोच पा रही थी, आपने टेलीपैथी में मैनिफेस्ट कर लिया। कंग्रेचुलेशंस आपको भी और आपकी सहेली को भी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।